नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और आपके चैनल अपने हुनर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जैसे आप लोग भी कुछ मेरी प्यारी बहनें हैं और सबका ये होता है, मकसद होता है कि हमारे जो हस्बैंड हों वो हमारी बात सुने, हमारी बात माने। और ऐसा होता है कि मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हम अपने जेंट्सों को, अपने हस्बैंड को कैसे अपनी तरफ अपनी बात को आकर्षित कर सकते हैं। सब लोगों का ये ऐसा रहता है ना कि हमारे हस्बैंड हमारी तरफ आकर्षित हो, हमें समझें। तो इसलिए मैं आपको एक साधारण सी बात बता रही हूँ। एक लड़की थी जो देखने में बहुत ही सिंपल थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब ही शक्ति थी और वो खुद अपनी शक्ति को नहीं पहचानती थी। वो जिस भी जेंट्स से मिलती थी सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। सालों बीत जाए, शादी हो जाए, उसके बाद भी वो उसके नाम को कभी याद करते थे तो कभी उसके बारे में सोचते रहते थे। सोचिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो और भीड़ में भी कोई मर्द अकेला हो और वो ऐसा सोच रहा है, कोई एक नाम सोच रहा है, या मान लीजिए कि उसके आंखों के पास एक ऐसा चेहरा घूम रहा है जो उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ हो और शायद वो कोई और नहीं आप हो। तो इस तरीके से आजकल क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जैसे फ़ोन पे बात करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होना, उसे अपनी बातों को समझाने में लग जाना। तो इस तरीके से जब हम उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ साधारण में मिल जाए, एकदम आसान तरीके से मिल जाए, तो उसकी कद्र भला कौन करना चाहेगा। उसकी कद्र कोई नहीं करता। जो चीज़ हमेशा उपलब्ध हो और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली हो तो उस पर तो किसी का भी फोकस नहीं होता। हर चीज़ों का मकसद होता है जी। देखिए, कोई भी जैसे जिस्म से, रूह से, इस तरीके से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना तो आसान तरीका है, आम बात है। लेकिन हम किसी के दिलो दिमाग पे इस कदर से छा जाएं कि उसे अकेला हो तो भी और भीड़ में हो तो भी, जहाँ भी हो, जब कभी भी हो, तो उसे एक चेहरा याद रहे, एक उसे हंसी, उसकी बातें, वो सब उसको अपनी तरफ से आकर्षित करे और वो कोई और ना हो जी, आप ही हो। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम उसे बेहतर फील कराएंगे, उसको हम ऐसा एहसास दिलाएंगे कि हम उसकी ज़रूरत हैं, हम उसकी ताकत हैं, हम उसकी हिम्मत हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें उसकी बातों को बहुत ही गहराई, जब वो कभी कोई बात मान लीजिए अगर आपसे शेयर कर रहा है तो बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे हस्बैंड कोई बात कह रहे हैं, हमने क्या किया, वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत उन्हें खराब लगता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हमने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से पूरी बातें हमने उनकी सुन ली और सुनने के बाद में फिर हमने उनसे कहा, आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही आप लकी हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। खाली इतना आपका कह देना ही उनके लिए काफ़ी है। आजकल क्या होता है कि हर जेंट्स हो या लेडीज हो, उन लोगों को सिर्फ जिस्म से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। आज की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं या जो शादीशुदा हैं, वो मर्द, वो जेंट्स ऐसे हैं कि जिनको एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जी, बहुत ही साधारण सी है लेकिन बहुत ही गहरी बात है। एक समय की देखिए क्या था, एक लड़की थी जो सिंपल तो थी और जो जेंट्स था वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, हैंडसम था, अपने आगे वो किसी को टिकने नहीं देता था। लेकिन उनकी शादी जब वो ऑफिस से टकराते हैं, कहीं भी उनकी मुलाकातें होती हैं तो कुछ ऐसा होता है कि उनकी आपस में शादी हो जाती है। वो भाव लिख तो नहीं देता है उस लड़की को, क्योंकि वो बहुत ही साधारण थी, सिंपल थी और बाहरी दुनिया से देखने में तो कुछ भी नहीं थी।
लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी अच्छाइयों से, उसने अपनी सच्ची लगन से, बातों से उसे इतना दीवाना कर दिया, इतना दीवाना कर दिया, इतना दीवाना कर दिया कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी, जहाँ भी, जिधर भी वो देखती थी, बस उसको वही नज़र आता था। अब तो दोनों लोगों में इतनी गहरी, प्यार तो बाद में हुआ, लेकिन दोस्ती इतनी हो गई कि दोनों लोग एक दूसरे के बगैर बेचैन रहते थे, चैन नहीं रहती थी। कभी कभी यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई कि उसे किसी दूसरी लड़की ने अपनी तरफ मुग्ध कर लिया, आकर्षित कर लिया, जो आजकल के ज़माने की थी, जीन्स टॉप की थी और इंटेलिजेंट थी, होशियार थी, ऑफिस वगैरह, बिजनेस वगैरह चलाती थी। उसके साथ होने के बावजूद भी उसे उसी लड़की का ख्याल आता था। सोचिए, उसने अपनी सादगी से ऐसा क्या किया होगा कि उस जेंट्स के दिलो दिमाग पे इस कदर से वो छा गई कि कहाँ वो जो इतनी स्मार्ट और हैंडसम थी, जिसने उसे अपनी तरफ इतना जकड़ रखा था कि कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो अपनी पापा की पसंद की लड़की के साथ खड़ा उतरेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जी, उस लड़के ने इस कदर से उसका दिल जीता, जो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके अंदर ऐसा क्या था। उसने प्यार की खुशबू से, अपनी सादगी से उस मर्द को, उस जेंट्स को अपनी तरफ यूँ आकर्षित कर लिया कि अब उसको उसके सिवा कोई नहीं सोचता था। क्या आप भी इस तरीके से बनना चाहती हैं? आप भी कुछ खास करना चाहती हैं? अगर ऐसा कुछ खास करना चाहती हैं तो पहले समझिए कि आजकल के जो मर्द हैं या हमारे जो हस्बैंड हैं, उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ सरलता से और आसानी से मिल जाती है तो यकीन मानिए उसकी तो कोई कद्र करने वाला नहीं है। कद्र तो तभी इंसान करता है जब कोई चीज़ उसे मेहनत से मिलती है। मेहनत से मिलने के बाद में उसे ऐसा एहसास होता है कि ये कितनी कीमती है और ये कितनी खास है, तभी वो उस चीज़ की कद्र करता है। वरना वो उस चीज़ की कद्र कहाँ करने वाला है, बिल्कुल भी कद्र नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमें जो है अपने हस्बैंड को, उनकी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमें ये एहसास दिलाना है कि हम उनकी कमज़ोरी नहीं, हम उनकी हिम्मत हैं। हम उनका वो एहसास हैं जो वो सोचते हैं, जो वो फील करना चाहते हैं, और ऐसा हमको उनके मतलब आकर्षित करना है। उन्हें हमें ये जताना है कि वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और हम भी उनके लिए बहुत ख़ास हैं। हमें ख़ास बनना है तो हमें उन्हें पहले अपना एहसास दिलाना है, ताकि उनको यह लगे कि हाँ, यही है हमारी वो जीवन संगनी जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ, जिसके बगैर मेरा जीवन पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये रिश्ता जो होता है जन्मों जन्मांतर तक होता है, बीच में आधा अधूरा ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए पहले की शादियाँ 7 फेरों के बंधन में होती थीं और आज की शादियाँ कुछ अलग तरीके की होती हैं। तो 7 फेरे की जो शादी होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जी, कि उनके अंदर एक तरीके का मोह होता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन वो हमेशा हमारी तरफ आकर्षित रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें उन्हें इस तरीके से अपना दीवाना बना लेना है कि जिससे उनको कभी भी ये ना लगे कि वो मतलब गलती किए हैं अपनी मम्मी की पसंद से, या उन्होंने अपनी पसंद से कुछ ऐसा किया है जिससे कि उनको बुरा फील हो और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन्हें अपने भावनाओं की, उनकी भावनाओं की, उनकी फीलिंग की हमको कदर करनी चाहिए। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हम उनके जीवन में एक आधारशिला हैं। हम उनके जीवन में ऐसा क्या है, उनके लिए हम कितनी खास हैं, और उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जब अगर कभी हम ना हों तो वो हमारे बारे में ही सोचते रहें। और ऐसा कैसे हो सकता है जी, ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि हम गृहिणियाँ चाहें तो ऐसा क्या नहीं कर सकते। तो ये तो जेंट्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।